हम बात करते हैं कि नाभिकीय क्षय 3 प्रकार का होता है, और ये जो क्षय है वो पहला होता है अल्फ़ा क्षय। अल्फ़ा क्षय के अंदर मतलब होता है कि यदि कोई तत्व है, आपको सीधा सा कहें, आप दिमाग में रखें 2He4, 2He4 अल्फ़ा कण किसे कहते हैं? अल्फ़ा कण कहते हैं हीलियम के द्विआयनित परमाणु को, मतलब 2He4। और जब भी अल्फ़ा कण बाहर निकलता है, यानी कोई तत्व है और वो अल्फ़ा कण का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। कोई तत्व है, अल्फ़ा कण का उत्सर्जन करता है, तो इसे क्या कहते हैं? अल्फ़ा क्षय कहते हैं। समझ गए आप? 2He4 अगर बाहर निकलता है, दैट मीन्स वो क्या है? वो अल्फ़ा क्षय है। चलो, अब अगर अल्फ़ा क्षय है तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ कितने हैं? 2 है। यहाँ कितने हैं? 4 है। बात करें, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी एक तत्व दिया हुआ है जेड अक्ष ए, और आपको ये कह दिया जाए कि इसे क्या करना है? इसे करना है, इसका करना है अल्फ़ा क्षय करना है, अल्फ़ा डीके करना है। अब अल्फ़ा डीके करना है, क्षय को यहाँ डीके कहते हैं, तो अल्फ़ा डीके करना है तो आप क्या करेंगे? 2He4 बाहर निकाल देंगे। पहले बाहर निकाल दो 2He4 बाहर निकालेंगे तो इसको बैलेंस करेंगे, तो नीचे वाली संख्या में से कितने बाहर निकाल दोगे? 2 कम कर दोगे, तो ये हो जाएगा Z-2, और जो भी प्रोडक्ट आपका बनेगा वो अक्ष डैश मान लीजिए, और ऊपर वाले में से कितने कम करेंगे? ऊपर वाले में से अपन कम कर देंगे 4 कम कर देंगे, तो यहाँ हो गया A-4, यहाँ हो गया Z-2। यानी सीधी सी बात है, नीचे वाले में 2 कम करने हैं, ऊपर वाले में 4 कम करने हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस डीके के अंदर, इस अल्फ़ा डीके में परमाणु क्रमांक में 2 की कमी करनी है और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाएगी। रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन कुछ दिमाग में फिट कर लीजिए इस तरीके से। अगर आपको अल्फ़ा डीके की बात कर रहा है तो जेड अक्ष ए, जेड क्या है? परमाणु क्रमांक है। ए क्या है? ए आपका द्रव्यमान संख्या है, मास नंबर है। अक्ष उस तत्व का नाम है। अल्फ़ा क्षय करेंगे तो पहले आप अल्फ़ा कण को बाहर निकाल दो, पहले अलग से लिख दो 2He4। अब इसमें से 2 कम कर दो Z-2, और ऊपर वाले में से 4 कम कर दो A-4, और ये नया उत्पाद बन जाएगा, अक्ष डैश बन जाएगा। समझ गए आप? जैसे अगर बात करें अपन कि 92 यूरेनियम 238 की बात कर लेते हैं, और उसके अंदर हम समझते हैं 92 यूरेनियम 238 के लिए अपन बात करते हैं कि 92 यूरेनियम 238 आपको करना है अल्फ़ा डीके। तो क्या करेंगे बताओ? पहले आप कर दो 2He4 पहले से बाहर निकाल दो, निकाल दिया। अब 92 में से निकाल दो, 2 कम कर दो, तो 92 में 2 कम करोगे कितना आएगा? 90 पे कौन होता है? थोरियम। ये 238 है, इसमें से 4 निकाल दो तो 234 हो गया। ये लीजिए, बस इतना ही तो काम है। चलो आगे बात करते हैं। अब इसमें ये जो अपन ने अक्ष लिखा था पहले, वो है आपका पितृनाभिक, पेरेंट न्यूक्लियस, यानी मूल नाभिक, और अक्ष डैश जो अपन लिख रहे हैं वो उसकी पुत्री नाभिक है, जो अल्फ़ा कण बाहर निकालने के बाद बन रही है। तो इनमें क्या होता है? इनमें एक डिफरेंस होता है, प्रारंभिक द्रव्यमान ऊर्जा तथा डीके के बाद में जो उत्पाद बन रहे हैं उनकी कुल द्रव्यमान ऊर्जा, उनमें हमेशा क्या मिलता है? एक अंतर मिलता है। जब भी उनकी द्रव्यमान मापे गए तो उनमें एक डिफरेंस मिला। उस डिफरेंस की जो प्रक्रिया का जो मान है उसे कहते हैं क्यू मान अथवा विघटन ऊर्जा कहते हैं। अब आप कहेंगे सर कैसे? तो देखो, जैसे अभी हमने किया था 92 यूरेनियम 238 और बाद में बन गया 90 थोरियम 234 प्लस 2He4। अब ये तो यहाँ पर है अक्ष, ये यहाँ पर है अक्ष डैश, और ये यहाँ पर है अल्फ़ा कण। तो इसका द्रव्यमान हो गया mx, इसका हो गया m अक्ष डैश, और इसका हो जाएगा m अल्फ़ा। अब हम करें कि इनमें डिफरेंस है, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? इन दोनों को ले जाओ इधर और घटा दो यहाँ, तो mx पितृनाभिक का द्रव्यमान माइनस, भाई इन दोनों को हमने इधर जोड़ दिया और जोड़कर इधर ले गए, तो इधर आएंगे तो प्लस के क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे, तो माइनस m डैश अक्ष
ये आपकी पुत्री नाभिक का द्रव्यमान माइनस अल्फा कण का द्रव्यमान। अब बीच का गैप आ जाएगा भाई, पितृ नाभिक और पितृ नाभिक में हम निकाल रहे हैं, पितृ नाभिक मतलब ये हम बोले हैं पितृ नाभिक ऐसे, ठीक है ना, और ये क्या है, ये पुत्री में से माइनस करना है, माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, द्रव्यमान शक्ति आ जाएगी। द्रव्यमान शक्ति को आइंस्टीन समीकरण में रख देंगे और सी स्क्वायर से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये आपकी क्या आ गई, क्यू मान अथवा विघटन ऊर्जा का मान कहलाएगा। और इस टाइप का एक एग्जाम्पल भी हम इस वीडियो में करेंगे और लास्ट के अभ्यास प्रश्नों में भी इस टाइप का एक एग्जाम्पल और क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। चलो पहला समझ में आ गया, 2He4 बाहर निकालना है। अब इसी क्रम में हम बात करते हैं बीटा 6 की। बीटा 6 में दो प्रकार देखने को मिलेंगे, कैसे, क्योंकि अगर कोई नाभिक है वो पॉजिट्रॉन निकालता है बाहर, मतलब +1 E0 +1 E0, तो एक अलग टाइप बन जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है यानी -1 E0, तो आपका हो जाएगा दूसरा टाइप। तो जब पॉजिट्रॉन बाहर निकलेगा तो वो बीटा प्लस, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो बीटा माइनस, तो इसे हम क्या कहते हैं, बीटा 6 कहते हैं। अगर नाभिक से पॉजिट्रॉन और या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है दैट मीन्स वो बीटा डीके कहलाता है। ओके, अब पहले हम बीटा प्लस देखते हैं कि बीटा प्लस क्या होता है, फिर हम जानेंगे बीटा माइनस क्या होता है। बीटा प्लस की बात करें, जब कोई नाभिक पॉजिट्रॉन को बाहर निकालता है, पॉजिट्रॉन मतलब +1 E0, तो क्या होता है, परमाणु क्रमांक में एक की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी और द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि +1 E0 ऊपर 0, -1 E0 ऊपर 0, यानी केवल आपको नीचे Z वाली संख्या में ही चेंज करना है। बीटा 6 अगर है तो आपको एक कम करना है, तभी तो +1 आएगा, और बीटा माइनस होगा तो आपको एक अधिक करना है, माइनस मतलब उधार लेगा तो उसमें एक बढ़ जाएगा और यहाँ एक कम हो जाएगा और द्रव्यमान संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो रिएक्शन की बात करते हैं। रिएक्शन देखिए आप, जेड अक्ष है, ओके, पितृ नाभिक है ना, तो अगर हम बीटा प्लस की बात करें तो बीटा प्लस में क्या हो रहा है, परमाणु क्रमांक में एक कम हो रहा है, तो Z-1 हो गया, ये आपका पुत्री नाभिक बन जाएगा अक्ष डेश और द्रव्यमान संख्या हो जाएगी आपकी A। और जब आपने एक कम किया है तो यहाँ +1 आ जाएगा, और +1 E0 ही क्या है, पॉजिट्रॉन कहलाता है, और साथ में निकलेगा न्यूट्रिनो। एग्जाम्पल की बात करें जो हमने पहले वाली वीडियो में भी आपने जानी थी, वही फिर से कर रहे हैं कि मान लीजिए 1 P1, अब एक कम कर दिया आपने, एक कम करते ही क्या बन गया, न्यूट्रॉन बन गया, और जो एक निकल गया वो क्या हो गया आपका, पॉजिट्रॉन हो गया, और साथ में निकलेगा न्यूट्रिनो। समझ गए। इसी प्रकार से बीटा माइनस की बात करते हैं कि जब कोई नाभिक इलेक्ट्रॉन का अवशोषण करता है तो इसे कहते हैं बीटा -6 कहते हैं, और जेड के अंदर आपको एक बढ़ाना है। नाभिक के परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि हो जाती है तथा द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। तो बात करें जेड में से एक ऐड करना है, ऐड करते ही यहाँ क्या करना पड़ेगा, -1 करेगा, ये पितृ नाभिक हो गया, ये पुत्री नाभिक हो गया, और -1 यानी आपका इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। बात करें रिएक्शन की, जैसे 0N1 है तो आपने एक उधार दे दिया इसको, मतलब +1 कर दिया, +1 करते ही क्या बन गया, न्यूट्रॉन चला गया किसमें, प्रोटॉन में, और यहाँ क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आपने उधार लिया है और साथ में क्या आ गई, एंटी न्यूट्रिनो, ये आपकी क्या होगी, बीटा माइनस हो गया। तीसरा है गामा 6। अब ध्यान सुन लो आप, चाहे अल्फा 6 होता है या बीटा 6 होता है, अल्फा डीके या बीटा डीके, श्योर है कंपल्सरी रूप से उस प्रोसेस के अंदर, चाहे वो अल्फा की है चाहे वो बीटा की है, उसमें गामा तो पक्का होता है, 101% होता है, क्योंकि वही तो एनर्जी देगा, वही तो एनर्जी को फोटोन के रूप में क्या, भाई फोटोन के रूप में क्या आएगी, एनर्जी आएगी, वो एनर्जी देगा, तो इसका मतलब एनर्जी वाला तो पहले आएगा। बिना एनर्जी की ये अल्फा भी नहीं होगा और बीटा भी नहीं होगा, समझ गए ना। इलेक्ट्रॉन निकालना और देना ये सब क्या होता है, एनर्जी के माध्यम से ही हो रहे हैं, और वो एनर्जी किससे मिलती है, वो गामा की प्रोसेस से मिलती है। तो ध्यान रखना, अल्फा 6 हो या बीटा 6 हो, उसमें गामा 6 गामा डीके तो कंपल्सरी एक पार्ट होता है। और ख़ास बात है कि परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों ही क्या होते हैं, अनचेंज, यानी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, गामा 6 कहलाता है। अल्फा व बीटा 6 दोनों में गामा 6 क्या होता है, कंपल्सरी होता है, अनिवार्य रूप से होता है।
इसे भी समझ लेते हैं एक उदाहरण से जो हमारी किताब में दिया हुआ है। हमारी किताब में जो उदाहरण है वो है 27 कोबाल्ट का बीटा माइनस का 6 दिया हुआ है, बीटा माइनस 1 इलेक्ट्रॉन उधार लेगा। तो देखो 27 कोबाल्ट 60 है और लास्ट में चले जाओ आप 28 निकल 60 है। तो यहाँ 27 में हमने एक ऐड किया ना, तो ऐड किया है तो इसका मतलब ये प्रोसेस कौन सी है, बीटा माइनस है। ओके, अब आप देख रहे हैं इसके अंदर 2 स्टेप में एनर्जी मुक्त हो रही है। भाई एक उत्तेजित कक्षा है, एक अनउत्तेजित कक्षा है, तो दोनों ही कक्षाओं में की ऊर्जाओं में क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। भाई अनु उत्तेजित को उत्तेजित करना है तो उस सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी में क्या आ जाएगा, डिफरेंस। और डिफरेंस आप यहाँ देख लो 1.117 1.33 MeV। यानी आप देख रहे हैं कि 2 प्रोसेस के अंदर ये प्रक्रिया हो रही है और इन प्रोसेस का नाम ही क्या है, गामा डीके। अर्थात अल्फ़ा और बीटा जो भी प्रोसेस होते हैं उसमें गामा एक एनर्जी स्टेप के रूप में यहाँ पर विद्यमान रहता है, हमेशा एक कंपल्सरी पार्ट उसका होता है। अब बच्चों हमारी किताब का एक क्वेश्चन है और इसको हम पहले करें क्योंकि ये यहाँ पर हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। और प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित के लिए नाभिकीय समीकरण लिखिए। हमें अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे 226 88 रेडॉन 226 रेडियम 226 है, अल्फ़ा 6 करना है। फिर ये प्लूटोनियम है, इसका अल्फ़ा 6 करना है। फॉस्फोरस का करना है बीटा माइनस, ये बिस्मिथ का करना है बीटा माइनस। कार्बन के लिए है, टेक्नियम के लिए है, जिनोन के लिए है। चलो बात करते हैं। अब देखो ये इनके आंसर हैं, प्रश्न तो आप देख लेंगे वहाँ से। अब करना क्या, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ से इसको चेंज करना है, रेडियम को रेडॉन में। बात करें, देखिए 88 और हमें इसका करना क्या था, प्रश्न देखिए दोबारा। पहले क्वेश्चन में करना है अल्फ़ा, अल्फ़ा मतलब है 2He4 और अल्फ़ा का एक और देख लो कहाँ है, ये रहा 2He4। यानी पहले दोनों के अंदर आपको करना है क्या है, अल्फ़ा कण बाहर निकालना है। तो देखो हमने पहले ही 2He4 बाहर निकाल दिया, 2He4 बाहर निकाल दिया। अब 88 में से 2 कम कर दिए 86 रेडॉन आ जाएगा। 226 में से 4 कम कर दिए 222 हो गए। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए आप 2He4 पहले बाहर निकाल दिया क्योंकि हमें करना क्या है, हमें तो अल्फ़ा 6 करना है। तो 94 में से 2 बाहर निकाल दिए 92 यूरेनियम आ गया। 242 में से निकाल दिया 4 238 आ गया। फिर देखिए 15P32 क्या करना है, एक बार प्रश्न देख लेते हैं। हमें करना है तीसरे और चौथे में करना है बीटा माइनस। बीटा माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और देना है। चलो 1 इलेक्ट्रॉन और देते हैं, तो 15 है तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा तो ऊपर द्रव्यमान संख्या में चेंज होता नहीं है बीटा माइनस में, तो 16 तो हो गया, लेकिन एक यहाँ किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रुप में आ जाएगा। तो चाहे -1 बीटा 0 लिख दीजिए और चाहे आप ये लिख दीजिए -1 E0 और एंटी न्यूट्रिनो। ऐसे देखो यहाँ 83 है, क्या करना है, एक जोड़ना है, जोड़ दो क्या आ जाएगा 84 हो जाएगा और साथ में -1 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया एंटी न्यूट्रिनो। कार्बन की बात करें, क्या करना है, चलो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में बात करते हैं, देखिए ये करना है बीटा प्लस करना है, प्लस करना है यानी 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। चलो निकालते हैं बाहर। देखिए 6 ना यहाँ पर, ये लीजिए 6 पर यहाँ कार्बन था, यहाँ पर क्या आ गया, बोरॉन आ गया, एक कम हो गया, द्रव्यमान संख्या चेंज होगी नहीं और यहाँ आ जाएगा, चाहे ये लिख दो और चाहे यहाँ पे ये लिख दीजिए, दोनों सही हैं। और साथ में आएगा न्यूट्रिनो, इस बार एंटी न्यूट्रिनो नहीं, इस बार न्यूट्रिनो ही आएगा। फिर ये देखिए 43 ना, तो एक निकाल दो बाहर, 42 आ गया, मोलिब्डेनम हो गया +1 बीटा नोट और या +1 E0 आप लिख सकते हैं इसको, साथ में आ गया न्यूट्रिनो, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में जिनोन के लिए देखिए आप, इलेक्ट्रॉन का अधिग्रहण करना है, तो इलेक्ट्रॉन का अधिग्रहण करेंगे तो क्या होगा, -1 E0, तो ये 54 में से -1 हो गया 53 I 120 और न्यूट्रिनो। तो इस तरीके से आप ये क्या करेंगे, प्रक्रिया संपन्न करेंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं कम किया है तो ये हो गया आपका न्यूट्रिनो। अब समझिए क्या आप, इसमें क्या होता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और ज़रूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आए, आपको एक लंबी प्रोसेस देंगे, उसमें अलग अलग जगह पर कहीं बीटा प्लस होगा, कहीं बीटा माइनस होगा और कोष्टक बना दिए जाएंगे कि आपका नया उत्पाद क्या होगा, उस उत्पाद में द्रव्यमान संख्या कितनी होगी या उसमें परमाणु क्रमांक कितना होगा। तो ये
यहाँ तो चलो अलग अलग हैं, हो सकता है मिक्स क्वेश्चन आ जाए, तो मिक्स ही आते हैं लगभग क्वेश्चन। तो उसके अंदर अल्फ़ा 6 बीटा प्लस बीटा माइनस ये कहाँ गामा है, तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ अल्फ़ा है वहाँ 2He4, बीटा माइनस है तो 1 इलेक्ट्रॉन भाई उधार लेगा, और बीटा प्लस है तो 1 इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाएगा, दान में दे देगा, समझ गए। और गामा है तो गामा में कोई चेंज होता नहीं है। एक उदाहरण है उसकी हम बात कर लेते हैं। उदाहरण अच्छा है कि हमें निम्नलिखित परमाणु द्रव्यमान दिए गए हैं, मतलब पहले से हमें कुछ मान दिए गए हैं और वो मान आपके सामने हैं, यूरेनियम के लिए, थोरियम के लिए और पीए के लिए, और इसी प्रकार से ये आपके मान हो गए, ठीक है। ये पीए का नाम हो गया, प्रोट एक्टिनियम। चलो अब क्वेश्चन क्या है वो देखिए आप। 92 यूरेनियम 238 के अल्फ़ा 6 में उत्सर्जित ऊर्जा परिकलित कीजिए। चलो आप बताओ कैसे करोगे, सोचो इसको। आप तो घबरा गए होंगे क्वेश्चन देखकर कि भाई कैसे करें, हमें तो नहीं आता, और जो कि बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो 92 यूरेनियम 238 का हमें क्या करना है, अल्फ़ा 6 करना है। जैसे हम अल्फ़ा 6 करेंगे ना, तो 92 यूरेनियम 238 से बनेगा 90 थोरियम 234 प्लस 2He4। तो अब हमें ऊर्जा की बात करनी है, तो ऊर्जा होती है E = mc²। तो पहले m निकालो। m कैसे निकालेंगे, 92 यूरेनियम 238 का दिया हुआ है क्या, ये रहा लिखा हुआ, देखो थोरियम का लिखा हुआ है क्या, थोरियम का भी है। 2He4 का है क्या, ये रहा 2He4 का, हो गया। तो इन दोनों के द्रव्यमान जोड़ लेंगे, जोड़ लोगे, दोनों को जोड़कर इसमें से निकालना है, 92 यूरेनियम 238 से निकालना है। तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगी डेल्टा m, द्रव्यमान क्षति आ जाएगी। फिर आइंस्टीन की समीकरण है E = mc², उसमें गुणा c² है, वो अपन जनरल साइंस की सहायता से कर देंगे, आपको बता देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि पहले आपको द्रव्यमान निकालने हैं, क्षति निकालनी है, द्रव्यमान सारे आपको दिए गए। अब सेम प्रोसेस दूसरे सवाल में कैसे कि 92 यूरेनियम 238, ओके ये दे दिया आपको, सतह प्रोटॉन उत्सर्जन नहीं कर सकता, मतलब बात वो की वही है, लेकिन यहाँ 92 यूरेनियम 238 में से आपने क्या निकाला था, 2He4। अब आप इसमें 92 में से एक बाहर निकालना है, क्यों, क्योंकि इसमें आपको प्रोटॉन बाहर निकालना है, और जब आप प्रोटॉन बाहर निकालोगे ना, तो 92 यूरेनियम 238 में से केवल 1p1 बाहर निकालना है, 1p1, क्योंकि प्रोटॉन बाहर निकालना है खुद, हालांकि निकलता नहीं है, हमें तो ये बात प्रूफ करनी है। चलो बाहर निकाल दें, मान लीजिए पॉसिबिलिटी की बन रही है तो बाहर निकाल दीजिए। बाहर निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 91, 91 पर क्या आ जाएगा, Pa, और ऊपर आ गया आपका ए की कम करेंगे 237। अब वापस देखो 92 यूरेनियम का दिया हुआ है, ये लीजिए, और प्रोट एक्टिनियम का भी दिया हुआ है, ये रहा, और 1H1 का दिया हुआ है। तो इन दोनों को जोड़ लो, जोड़कर इसमें से घटा दो, और जो भी मान आएगा उसको E = mc² में रख दो, लेकिन वो मान माइनस में आएगा, और माइनस में ऊर्जा होगी नहीं, समझ गए। तो इसका मतलब ये कथन अपना ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा। चलो सोल्व करते हैं। परमाणु द्रव्यमान जो हमें दिए गए हैं, तो जो मान हमें दिए गए हैं उनको एक बार लिख लेंगे, कॉपी में लिख दिए। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, पहला सवाल करते हैं कि 92 यूरेनियम 238 का अल्फ़ा 6 करना है। अल्फ़ा 6 करेंगे तो 2He4 बाहर निकाल देंगे, क्या आ जाएगा, 90 थोरियम 234 आ जाएगा। अब हम इन दोनों के द्रव्यमान जोड़ लेंगे और इसके द्रव्यमान में से घटा देंगे। ये लीजिए यूरेनियम का द्रव्यमान, टोटल द्रव्यमान, और इन दोनों का द्रव्यमान देखो ये अलग अलग हो गया, इनको जोड़ दिया और ये हमने निकाल लिया। AMU में लिख दो या U में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइंस्टीन के समीकरण के हिसाब से करेंगे तो Q = mc² होता है ना, इसको जनरल साइंस की सहायता से करेंगे कि पहले से ही आपने 931.5 MeV होता है। 1 U को जब आप चेंज करते हो E = mc² के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं कि 1 U में कितनी एनर्जी होती है, तो वो होती है 931.5 MeV, और उससे अपन क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे। गुणा करते हमारा ये मान आ गया 4.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत आसान है। दूसरा देखते हैं। चलो प्रोटॉन उत्सर्जन नहीं कर सकता, मान लो करता है तो रिएक्शन ये आ जाएगी आगे। अब इन दोनों का द्रव्यमान ये रहा, दोनों को जोड़ दो, जोड़ दिया। फिर टोटल यूरेनियम की बात करें, उसमें से घटा दो, घटा दिया, ये आ गया -0.00825 AMU। फिर क्या आ रहा है, नेगेटिव द्रव्यमान क्षति क्या आ रही है,
नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, अतः ये प्रक्रिया स्वतः संभव हो ही नहीं सकती। ऋणात्मक आ गई ना। इस प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए 92 uranium 238 नाभिक को E बराबर इतनी एनर्जी की आवश्यकता होगी। समझ गए। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इस छोटे से वीडियो के अंदर बहुत ही शानदार बातें पढ़ी हैं, जिनके बिना हमें लगता है कि नाभिक की रिएक्शन हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये वीडियो आपने देख लिया, समझ लिया, कहीं भी समस्या है तो इसको वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, लेकिन आपके रिएक्शन वाले समीकरण के अंदर, प्रश्न के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। और अगले वीडियो के अंदर हम बहुत शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है नाभिकीय भट्टी। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।